नमस्कार, क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राहुल राजपूत। मुरादाबाद में हॉरर किलिंग का दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। यहां पागपाड़ा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़ा रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। लापता लड़का और लड़की दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिस वजह से यह मामला और गंभीर हो जाता है। हर किसी को यही लगता है कि लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। दोनों शादी करके एक अनजान शहर में एक दूसरे के साथ आगे की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन यह गलतफहमी तब दूर होती है जब यह मोहब्बत एक कब्र की खौफनाक शक्ल में दुनिया के सामने आती है। मुरादाबाद के पागपाड़ा थाना इलाका, जहां नीम करोली बाबा के मंदिर के पास ही एक गागन नदी बहती है। इसी नदी के किनारे इस बड़े गड्ढे को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस गड्ढे में ऐसी क्या खास बात है जो हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं। दरअसल ये गड्ढा कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि मोहब्बत की एक ऐसी कब्र है जो दो प्यार करने वाले लड़के और लड़की की आखिरी मंजिल साबित हुई। रात के सन्नाटे में इसी सुनसान जगह पर एक लड़के और लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर मोहब्बत के दुश्मनों ने दफना दिया। हॉरर किलिंग में हुई डबल मर्डर की यह वारदात इतनी खौफनाक है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए सिलसिलेवार तरीके से जुर्म की इस डराने वाली कहानी की पूरी दास्तां आपको सुनाते हैं। रविवार 18 जनवरी 2026, पागपाड़ा थाना क्षेत्र, मुरादाबाद। ये कहानी काजल और अरमान की मोहब्बत की है। उमरी सब्जीपुर गांव की रहने वाली काजल और उसका प्रेमी अरमान दोनों रविवार 18 जनवरी की रात रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब परिजनों की आंख खुलती है, दोनों अपने घरों से गायब मिलते हैं। काजल और अरमान के बीच पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। पहले दोनों की मोहब्बत ने गांव भर में सुर्खियां बटोरी थी। अब अचानक दोनों के लापता हो जाने के मामले ने तूल पकड़ने में देरी नहीं की। शुरुआत में न सिर्फ परिजनों ने बल्कि पुलिस, यहां तक कि गांव वालों ने यही अंदाजा लगाया कि शायद रात के अंधेरे में काजल और अरमान भाग गए हैं और वो किसी अजनबी शहर में जाकर घर बसाना चाहते होंगे। लेकिन भागने वाली लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम, जिसने इस मामले को और भी गंभीर कर दिया। लड़के के परिजनों ने पुलिस में अपने लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो काजल के परिजनों ने भी अपनी लड़की के लापता होने की शिकायत थाने में दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने भी दोनों की तलाश शुरू की। अब सवाल था, आखिर काजल और अरमान एक साथ कहां गायब हो गए हैं, क्योंकि दोनों किसी दूसरे शहर में भाग गए हैं। क्या दोनों ने भागकर शादी कर ली है? अगर दोनों दूसरे शहर में भागे हैं तो उसका सबूत क्यों नहीं मिल रहा है? किसी भी सीसीटीवी में दोनों क्यों नजर नहीं आए? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो पुलिस वालों को परेशान कर रहे थे। लड़के के परिजनों को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। लिहाजा लड़के के पिता ने थाने में तहरीर देकर अपने बेटे की हत्या की आशंका जताई। चूंकि दोनों लड़के और लड़की के एक साथ भागने के कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने हॉरर किलिंग के एंगल से अपनी तफ्तीश शुरू की। काजल पढ़ी लिखी लड़की थी, वो अभी भी पढ़ाई कर रही थी, साथ ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। अरमान कुछ सालों पहले विदेश से गांव लौटा था, अब वो प्राइवेट नौकरी कर रहा था। ये जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। क्या नाम है दोनों? लड़की का नाम इसमें काजल है और लड़के का नाम अरमान है। क्या आपस में प्रेम प्रसंग की कुछ? हाँ, प्रेम प्रसंग तो शायद सुनने में आया कि प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका। जी क्या ये करते थे लड़का? जी, क्या काम करते थे लड़के? लड़की तो शायद पढ़ रही थी अभी और लड़का वैसे ही मेहनत मजदूरी करता था। कितनी उम्र? लड़की की उम्र है करीब 18 प्लस है और लड़का करीब 24 प्लस है। गाँव में पुलिस फोर्स तैनात की? गाँव में पूरे गाँव हाँ पुलिस फोर्स तैनात है, सब सुरक्षा बल आए हुए हैं। और देखो, प्रातः एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि उमरी सब्जीपुर में एक लड़का गायब है। उस पर पुलिस ने गुमशुदगी लिखी थी। शाम तक उसके पिता की तरफ से एक FIR आई है कि 3 लोगों ने उसके लड़के की हत्या कर दी है। वो FIR दर्ज करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। काजल और अरमान की गुमशुदगी की मिस्ट्री न सिर्फ पुलिस वालों के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक अनसुलझी गुत्थी बन चुकी थी। हर किसी की
जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर दो जवान लड़के लड़की अचानक कहां गायब हो गए हैं? दोनों को धरती निकल गई या आसमान खा गया? पुलिस दोनों अपहरण से लेकर हॉरर किलिंग की वारदात होने की आशंका से भी इनकार नहीं कर रही थी। फिर एक प्रेमी जोड़ी की इस गुमशुदगी वाली कहानी में खौफनाक सच दुनिया के सामने आया। बिना पर कल्पना के दो भाइयों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दो भाइयों के कबूलनामे ने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। अरमान और कल्पना का मर्डर हो चुका था और इन दोनों की बेरहमी से हत्या किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के तीनों भाइयों ने मिलकर की थी। पहले पुलिस ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया, फिर हत्यारोपी तीसरे भाई को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। देखिए, जनपद मुरादाबाद के थाना क्षेत्र पाकवाड़ा में गांव उमरी में कल एक घटना घटी थी जिसमें एक युवती और एक युवक की युवती के भाइयों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में युवक के पिताजी की तरफ से एक मुकदमा लिखा गया और उस मुकदमे में विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान नामजद तीनों अभियुक्त जो कि युवती के भाई हैं उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस क्रम में पुलिस के द्वारा पंचायतनामा और वीडियोग्राफी के और पैनल के साथ में पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों जो डेड बॉडीज हैं उनका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के द्वारा किया जा चुका है। अरमान और काजल के बीच करीब 2 साल पहले मोबाइल फोन के जरिए बातचीत शुरू हुई थी जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। अरमान कुछ समय पहले ही बहरूनी मुल्क से लौटकर गांव आया था और मुरादाबाद में काम कर रहा था। इसी दौरान दोनों की मुलाकातें भी बढ़ गई। बीते रविवार 18 जनवरी की रात को अरमान रात करीब 9 बजे अपने घर वालों को दोस्त के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकला था। करीब रात 12 बजे वो प्रेमिका काजल से मिलने उसके घर पर पहुंच गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अरमान घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे खुलने की आवाज से काजल का भाई सतीश जाग गया, जिसके बाद उसने दोनों को पकड़ लिया और देखते ही देखते काजल के घर वाले भी मौके पर आ गए। सभी ने पहले लाठी डंडों से दोनों की बेरहमी से पिटाई की और फिर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में काजल के अन्य दो भाइयों को भी मौके पर बुलाया गया। आरोप है कि तीनों भाइयों ने मिलकर पहले अरमान और काजल को बंधक बनाया और फिर फावड़े से सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी। काफ़ी गहनता से और पूछताछ के बाद में उन शवों को निकाला गया वहाँ से और इस संबंध में जो युवक है उसके परिजनों की कंप्लेंट के आधार पे मुकदमा रजिस्टर किया गया है। ये गांव में और आसपास पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। साथ के साथ में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष तरीका से, गहनता से और साइंटिफिक एविडेंसेस के आधार पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हॉरर किलिंग की इस दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद अब बारी थी दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने की। लिहाजा आरोपियों ने काजल और अरमान की लाशों को रात में ही कार में डालकर पहले पशुशाला ले जाया गया और फिर गागर नदी के किनारे एक बड़ा गड्ढा खोदा गया। दोनों की लाश को एक ही गड्ढे में डालकर दफना दिया गया। मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर गांव से लगभग 1 किलोमीटर के दूरी पे जो गागर नदी है, मैं वहां पर मौजूद हूं और तस्वीर आप देख सकते हैं कि आपको गागर नदी नज़र आ रही होगी। ये वो गागर नदी है जहां पर उमरी सब्जीपुर के जो अरमान और काजल
जिनकी हत्या करने के बाद लड़की के जो परिजन हैं यानी कि काजल के जो भाई हैं उन्होंने लाकर उनको जिस गड्ढे में दफनाया, वो गड्ढा ठीक इसी गागर नदी के बराबर में आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो गड्ढा है जो बिल्कुल अभी खुदा हुआ पड़ा है जहाँ से उनके शव निकाले गए हैं। साथ ही साथ ये ठीक आपको मेरे पीछे की तरफ मंदिर नज़र आ रहा होगा जो नीम करोली बाबा का मंदिर है। ये वो मंदिर है जिससे रास्ता होकर सीधा गागर नदी की तरफ आता है। इसके बिल्कुल सटा हुआ हाईवे है और हाईवे से ही होते हुए गाड़ी के अंदर दोनों शवों को रखकर गागर नदी के पास लाए। गागर नदी के पास लाने के बाद यहाँ पर इन्होंने एक गड्ढा खोदा। ये गड्ढा जो आपको तस्वीरों के अंदर में नज़र आ रहा है, ये वही गड्ढा है जिसमें दोनों के शव को दबाया गया। साथ ही साथ जब अरमान के पिता के द्वारा तहरीर दी गई, उस पर पुलिस ने जांच करना शुरू की। जांच शुरू होने के बाद जब लड़की के परिवार वालों से पुलिस अधिकारियों ने बातचीत करना शुरू करी, जांच करना शुरू करी, पता करना शुरू किया, तब उसके बाद पूरा मामला खुलता हुआ सामने आना शुरू हो गया। और अब पूरा मामला जैसे प्रकाश में है वैसे ही पूरी गहनता के साथ आगे पुलिस और उसमें जांच करती हुई नज़र आ रही है। तमाम एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको जो गड्ढा नज़र आ रहा है ये वही गड्ढा है जहाँ पर उनके शवों को दफनाया गया था। यानी कि कहा जा सकता है कि इस कब्र के अंदर जो प्रेमी थे उनकी मोहब्बत पूरी तरह से दफन हो चुकी थी। आरोपी भाइयों की निशानदेही पर बुधवार की रात कई थानों की पुलिस ने एक साथ मिलकर गागर किनारे पहुंचकर खुदाई शुरू की। रात के अंधेरे में कई घंटों की मशक्कत के बाद अरमान और काजल की लाश नजर आई, जिसने पुलिस वालों तक के होश उड़ा दिए। नीम करौली मंदिर के पास इसी गड्ढे से दोनों की लाश को निकाला गया। नहीं, सबके साथ हमारा संवाद रहा है। हर किसी को फेयरली हर चीज़ के संबंध में अवगत कराया गया और जो लीगल कार्रवाई है वो लीगल कार्रवाई की गई है और इस चीज़ से सभी लोग संतुष्ट भी हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है वहाँ पे। देखिए, वो प्रिकॉशनरी तौर पे फोर्स लगाया भी गया था और उसको हम कुछ मेंटेन भी रखेंगे। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मृतकों के परिवारजन हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, हर किसी के साथ प्रॉपरली डायलॉग एस्टेब्लिश किया गया और हर किसी को पूरी चीज़ें बताई गई है। निष्पक्ष कार्रवाई है और एविडेंस बेस्ड कार्रवाई है, तो इस वजह से किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है। ये खबर गांव में आग की तरह फैली। मौके पर दोनों समुदायों के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसको देखते हुए सीओ सिविल लाइन में मौके पर अतिरिक्त पुलिस के अलावा पीएसी को बुलाया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। फिर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पीड़ित जो परिवार है, खास तौर से अगर लड़का जो जिसकी बात की जा रही है उसके पिता का साफ तौर पर अरमान के कहना है कि उन्होंने 6 नाम दिए थे जिसमें से 3 नाम पुलिस ने दर्ज किए हैं। अभी 3 और नामों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी है। इसको लेकर के वो न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार एक बूढ़ा पिता जो लगातार गुहार लगा रहा है प्रशासन से, गुहार यही है कि 6 के 6 नाम दर्ज हों, क्योंकि 2 लोगों को 3 लोग नहीं मार सकते, ऐसा पीड़ित परिवार का साफ तौर पे कहना है, जिनका बेटा 27 वर्ष का आज इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। हालांकि प्रेम प्रेमिका दोनों की हत्या कर दी गई है। दोनों की ये हत्या अपना आप में इस बात के संकेत दे रही है कि मोहब्बत करना आसान नहीं है। लाजिम हो जाता है जब मोहब्बत में कदमों को उठाना, तो फिर वो कदम किसी कब्र के नीचे भी सोए जा सकते हैं। वीडियो विकास झा के साथ सैयद असली, न्यूज़ स्टेट, मुरादाबाद। हॉरर किलिंग की इस दिल दहला देने वाली वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। काजल के परिजनों की बेरहमी देखकर हर किसी की रूह कांप उठी है। जहां पूरे गांव में इस डबल मर्डर की वारदात से दहशत है, वहीं काजल का घर वीरान हो गया है। अरमान के घर पर सिर्फ मातम पसरा है। अरमान के पिता का दावा है कि इस दोहरे कत्ल की वारदात को काजल के तीनों भाइयों के अलावा उसके पूरे परिवार वालों ने मिलकर अंजाम दिया। हॉरर किलिंग की दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद जहां अरमान के घर पर मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, दीवार फांद के जाना है और फिर लाठी डंडे और
फावड़ा खाना है और एक ही गड्ढे के अंदर में दोनों को दफन हो जाना है। जी हाँ, मैं मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद हूँ। ये वो मुरादाबाद का उत्तर प्रदेश का इलाका है जिस जगह पर अभी आपको तस्वीरों के अंदर एक घर नज़र आ रहा होगा। ये घर अरमान का है जहाँ पर पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है और इस पूरे गाँव के अंदर में सन्नाटा नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। अरमान काजल से मोहब्बत करता था और ये मोहब्बत उसकी परवान इतनी ज़्यादा चढ़ी कि वो रात को 9 बजे के बाद अपने घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद काजल के घर पहुंचता है। काजल के अगर घर की बात की जाए तो आप जो सामने दीवार देख रहे हैं इसके दूसरी साइड में ही लड़की का घर है और दीवार कूदने के बाद जब वह लड़की से मुलाकात करता है तो लड़की वालों के घर में जो परिवार के सदस्य हैं उनकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद वो अरमान के ऊपर लाठी डंडे लेकर बरस पड़ते हैं। साथ ही साथ अरमान के ऊपर फिर फावड़े से वार किया जाता है और फिर उसका कत्ल कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस पूरी वारदात को लड़की अपनी आंखों के सामने देखती होती है। साथ ही साथ लड़की के परिवार वाले लड़की का भी वही हशर करते हैं जो लड़के का हशर किया गया और फिर दोनों को एक गड्ढे के अंदर में दफना दिया जाता है। दूसरी तरफ काजल के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर के गेट खुले हैं और पूरा परिवार फिलहाल गिरफ्तारी के डर से फरार हो गया है। मुरादाबाद का उमरी सब्जीपुर गांव जहां पर मैं मौजूद हूं और ठीक मेरे पीछे ये वही प्रेमिका काजल का घर है। एक ही दास्तान ने सब कुछ खोल कर रख दिया। खून ने ही खून के रिश्तों को कत्ल कर दिया। ये वो घर है जो प्रेमिका का घर है। आप यहाँ से तस्वीरें देख सकते हैं और तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि अभी इस घर के अंदर में पूरी तरह से सन्नाटा है और ये वो कमरा है जहाँ पर अरमान को बंधक बनाया गया था, जहाँ पर लाठी डंडे से पहले उसकी पिटाई की गई, उसके बाद फावड़े से उसको वार किया गया, उसका कत्ल किया गया। ये पूरी वारदात लड़की ने अपनी आंखों के सामने देखी, यानी कि काजल ने, प्रेमिका ने अपने प्रेमी को पिटते हुए देखा, मार खाते हुए देखा और फिर वही हशर उसका भी हुआ जो लड़की के प्रेमी यानी अरमान का हुआ है। घर यही है, दास्तान खुद बता रहा है, गवाही खुद दे रहा है, सन्नाटा पूरे घर के अंदर पसरा हुआ है। अगर बात अरमान के घर की जाए यानी कि प्रेमी के घर की जाए तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे आपको सिर्फ एक दीवार का फासला नज़र आएगा। ये दीवार सीमेंट की है लेकिन इसमें मोहब्बत इतनी ज़्यादा कूट के भरी है कि एक छलांग लगाओ तो मोहब्बत इस पार आ जाती है और ये पार आई हुई मोहब्बत कब्र की तरह एक गड्ढे के अंदर में दोनों को सुला भी सकती है। ऐसा कारनामा हो चुका है। एक मोहब्बत का दर्दनाक अंत हो चुका है। दो प्यार करने वाले मौत के मुंह में जा चुके हैं। मोहब्बत के दुश्मनों ने जिस घर के चिराग को हमेशा के लिए बुझाया उस घर में अब सिर्फ मातम का अंधेरा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। अरमान के घर पर हम मौजूद हैं और अरमान की बहन हमारे साथ है। सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आप अरमान की सिस्टर हैं? जी। अरमान जब गया रात में तो क्या आप लोग को बता के गया था कि आप लोग को पूरे मामले की जानकारी थी? नहीं, हमें कोई नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब खाना खाने के बाद नॉर्मली सोने के लिए जाते हैं तो बस वैसे ही गया था। कहाँ पे काम करता था अरमान? अभी तो मतलब फ़िलहाल तो गांव में ही कर रहा था, पर इससे पहले बिफोर 3 मंथ 4 ईयर्स के लिए सऊदी था। अभी 3 to 4 मंथ से यहाँ है गाँव में। आप लोगों को कैसे पता चला पूरे मामले? मतलब नेक्स्ट डे तो कुछ पता नहीं चला था। हमने लगा कि शायद कहीं होगा, फिर उसके बाद पता चला नहीं आया घर पे तो उसके बाद हमें पता चला था। आप लोगों ने जब पुलिस में कंप्लेन दी? उसके बाद फिर पुलिस ने थोड़ी परसों तो उतना नहीं किया, कल से जब कार्रवाई स्टार्ट की तो उसके बाद में फिर यही सब पता चला था। कितने परिवार में आप लोग सदस्य? जो सिबलिंग्स हैं टोटल 9 हैं, मतलब 4 सिस्टर और 5 भाई। लंबे समय से अरमान की जब आपकी बातचीत होती होगी तो क्या अरमान ने कभी आपको बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। इस चीज़ में मुझे नॉलेज नहीं है। जिस लड़की के साथ अरमान का प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है, क्या आप लोग उनके घर पे आते जाते थे? आपके संबंध थे? नहीं, कोई संबंध नहीं था हमारा, क्योंकि उनका अलग था, हम लोगों का थोड़ा अलग था, तो हमारा कोई संबंध नहीं था उनसे। आप लोगों को कैसे पता चला कि अरमान का कत्ल हो गया है? वो तो पुलिस के द्वारा पता चला। मतलब हमें ऐसा नहीं पता चला कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, पर पुलिस ने ही हमें बताया था कि उसके बाद ही हमें सब पता चला है। बाकी हमें ऐसा कुछ नहीं पता चला है, वो पुलिस ने ही हम लोगों को बताया है सब। अरमान कब गया था घर से? और संडे की रात 9 o'clock 9 बजे से। हाँ। क्या कह के गया था? हमें कुछ नहीं बोला। मतलब नॉर्मली मैंने जो आपको बताया ना, मतलब खाना खाने के लिए नॉर्मली खाना खा के उधर सोने के लिए गया था। उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं चला है।
अरमान के पिता हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। चाचा एक बात बताइए, अरमान ने कभी आपको कुछ बताया? ना साहब, मुझे ना बताया, कुछ ना बताया। क्या कह के गया था घर से? घर तो ना कुछ ना, वो तो घर इतवार की शाम से 9 बजे से आया हुआ। हमने 2-1 दिन देखा, फिर तीसरा दिन आया तो हमने वो गुमशुदा की तहरीर दी चौकी में, थाने में। कल जब हमें पता चला, गांव के लोगों ने बताया, बोले लौंडे को जान से मार दिया उन्होंने, और तुम नामदार रिपोर्ट करके आओ। तो हम कचहरी गए, नामदार रिपोर्ट करी 6 लोगों के अपने साथ। हम वहाँ से पागड़ आए थाने, प्रधान को फ़ोन करा, कहाँ हो? बोले कि लड़की वाले आए हुए हैं। अच्छा, बोले तुम अभी थाने मत आइयो। मैं क्यों ना, को मजलूम तो रही हूँ, आएंगे। बोले ना रुक जाओ चाचा। मैं चलो रुके रहे। हम रुक गए। इसकी बहू से पूछा गंपत की, लड़की लेना चाह रही हो तुम? बोले ना। क्यों? नहीं चाहिए ना लड़की अब। तो गंपत बोला तू तो नुकारी खींच खाने गई है, सारी मार दी लड़की, सारा लड़का मार दिया तुम्हें, सारा में ऐसा लग रहा। फिर उसके बाद बबलू प्रधान ने कही ऐसे साहब से, बोले साहब दोनों मार दिए, एक ये बैठा लौंडा, इसका गंपत का मारने में ये भी होगा, इसके बार को मारे हैं, दोनों मार दिए जान से। इससे वही लो मार के कहाँ है, अभी वो बदले गए वो कह के। और हमसे बोला हाँ लाओ कचहरी का मन लो। उन्होंने बस्ता वैसा साफ करके बोले चाचा मैं घर को चलो, अभी 1 घंटे में साफ दूध का दूध पानी का पानी हो रहा। हम घर लो आए थे, पुलिस ही पुलिस, और उसे उठा कर लौंडे को ही बोई लाया उखलवा के, जान उन दवाई, हमें तो क्या पता कहाँ दवाई। बोई लौंडा इसका गंपत का उखलवा कर लाया, गड्ढों में दाब रखा दोनों का अलग अलग। और ऐसा मुझे पता होता मैं तो शादी कर देता, हम लोगों में तो फुफेरे मुमेरे खलेरे सब मिल जाए आपस में। मैं तो ऐसा कदम ना होता तो मेरे कानों में आवाज़ आती तो उसका निकाह कर देता मैं। मुझे तो इस तलक कोई आज तलक खबर आई नहीं इसका, मैं तो परेशान। संडे की रात के निकला हुआ था वो 9 बजे के टाइम। उसके बाद में कोई मालूम ना था हमें कहाँ गया कहाँ नहीं। कैसे पता चला आप लोगों को? ये सारी जानकारी पुलिस ने दी थी। अच्छा, किस तरह की जानकारी दी पुलिस ने, क्या बताया? इन्होंने सारा खोज निकाला था, साथ दिया था पुलिस प्रशासन ने हमारा। जब अरमान गया कुछ बता के गया था? नहीं कुछ नहीं, वो तो 4 साल में सऊदी से आया था, 2-3 महीने सऊदी से हुए थे। अच्छा, क्या काम करता था? टेल का। टेल पर था। ये पता चला आप लोगों को वो फ़ोन पे बात करता है लड़की के साथ? नहीं कभी नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने पुलिस को एप्लीकेशन वगैरह दी थी? दी थी। क्या कहा था एप्लीकेशन में? तहरीर दे के आए थे। तहरीर गुमशुदगी की? फिर उसके बाद में रिपोर्ट करके आए थे। फिर बताया क्या पुलिस ने, क्या कार्रवाई करी, कैसे पता चला? पुलिस ने सारी खोज करी थी। अच्छा, अब किस तरह से इंसाफ चाहते हो? इंसाफ क्या, अब जो हो गया वो तो हो ही गया। अब बस बाकी सब पुलिस प्रशासन ने साथ दिया था। काजल और अरमान अपनी मोहब्बत को शादी करके अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका आखिरी आशियाना एक घर नहीं बल्कि कब्र बनेगी। देखना ये होगा जो कब्र के अंदर में एक साथ एक गड्ढे के अंदर में प्रेम और प्रेमिका सो रहे हैं, उनकी जो आवाज़ मोहब्बत की थी, जो परवान दुबई के रेत से चढ़ता हुआ नज़र आया था, वो मुरादाबाद की इसी मिट्टी की सरजमी के अंदर दफन हो चुका है। ऐसे में तमाम संकेत हैं मोहब्बत के लिए कि ये वीर और ज़ारा दोनों की वो कहानी बन सकती थी जिसको आपस में सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसको मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार जांच जारी है। ऐसे में अब आगे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो विकास झा के साथ से दुआ सली, न्यूज़ स्टेट मुरादाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।